गुड मॉर्निंग इंडिया। जीवन में प्रसन्न कैसे रहे? बहुत अच्छे सवाल है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा ठंड बहुत ज्यादा लग रहे है, ठंडी से बचाव कर लो, जान बचेगी तब न प्रसन्न रहोगे या नहीं रहोगे। तो ठंडी में अलर्ट रहे। अब सवाल आता है कि प्रसन्न कैसे रहे? बहुत जटिल प्रश्न है। आप जानते हो कि अंबानी, अडानी सारे प्रसन्न रहते होंगे, सारे खुश रहते होंगे। तो धन से खुशी का कोई संबंध नहीं है। धनवान व्यक्ति खुश हो ही नहीं सकता है। प्रसन्नता तो आत्मसंतोष में है, और धनी व्यक्ति कोई आत्मसंतोषी नहीं होता है। मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक वन में ऋषि मुनि के साथ शिष्य भी रहते थे। गुरुदेव गंगा स्नान करने गए और गंगा स्नान करके लौटे तो आंधी आ गए, और आके देखता है उनका शिष्य, तो दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास जाता है। बोला, गुरुदेव हम तो बर्बाद हो गए। बोला, क्या हुआ? बोला, गुरु अपना आश्रम आंधी में उड़ गया। गुरु भी थोड़ा दुखी हुए। बोले, चलो देखते हैं। जब गुरु देखने पहुंचे तब गुरु के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आश्रम उड़ गई और आप खुश नजर आ रहे हैं। गुरुदेव बोले, भगवान का शुक्र अदा करो, आधा ही आश्रम उड़ा है, आधी आश्रम तो बचा हुआ है, उसमें रह लेंगे। अगर पूरा आश्रम उड़ जाता तब क्या होता? तो शिष्य भी आश्चर्य में पड़ गए। बोले, गुरुदेव तो सही बोल रहे हैं। तो ये होती है सुखी खोजने का तरीका। एक और मैं घटना बताता हूं। अथक परिश्रम करके एक कृषक नया भवन बनवाया और उद्घाटन गृह प्रवेश होने से 2 दिन पहले ही भवन भूकंप में गिर गया। कृषक के बेटा पापा के पास गए। बोले, पापा हम तो बर्बाद हो गए। बाप ने बोला, क्या हुआ? तो पुत्र ने बोला, जो मकान हम लोग बनवा रहे थे वो तो भूकंप में गिर गया। पापा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ये तो अच्छा हुआ। अगर घरवास के बाद भूकंप में मकान गिरता तो हम सब मारे जाते। इसीलिए भगवान का शुक्र अदा करो कि मकान आज ही गिर गया। और बेटा को भी लगा बात में तो सच्चाई है। तो ये होता है सुखी रहने का तरीका। तो एक अरबपति सुखी नहीं हो सकता है, एक सन्यासी भी सुखी हो सकता है, एक वेश्या भी सुखी हो सकता है,
एक कृषक भी सुखी हो सकता है, एक रिक्शा चालक भी सुखी हो सकता है, एक भिखारी भी सुखी हो सकता है। तो हम लोग के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है कि अरबपति है तो सुखी होगा। अरबपति से सुखी का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अरबपति के पास आत्मसंतोष आ ही नहीं सकता है, और जिसके पास आत्मसंतोष नहीं है वो सुखी नहीं है। तो सुखी कौन है? प्रसन्न कैसे रहे? प्रसन्न वही व्यक्ति रह सकता है जो व्यक्ति आत्मसंतोषी हो सकता है। और कोई जरूरी नहीं है कि अंबानी और अडानी आत्मसंतोषी हो सकता है। मैं तो कहता हूं अडानी और अंबानी आत्मसंतोषी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अरबपति आत्मसंतुष्ट हो जाए तब तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा? तो अरबपति करोड़पति आत्मसंतोषी हो ही नहीं सकता है। आत्मसंतोषी हो कौन सकता है? जो साधना में नहीं रहता है। एक सन्यासी हो सकता है, एक पेंटर हो सकता है, एक म्यूजिशियन हो सकता है, एक साहित्यकार हो सकता है आत्मसंतोषी। तो सुखी का पैसे से कोई संबंध नहीं है। प्रसन्न वही रह सकता है हर परिस्थिति में जो आत्मसंतोषी हो। धन्यवाद।